मेयर साहब का ये कहना था पैसा हमारा बना हमरे, रिबन काटने हाफिज साहब आ जाते हैं। तुम्हें अगर हमने अरबों रुपए डेवलपमेंट का दिया तो तुमने कहाँ खर्च किया? बल्दियाती नुमाइंदों से बात होती है, ये कहते हैं कि जी सेवरेज तो हमारे डोमेन ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अपने पैसों में से टाउन्स को कितना डेवलपमेंट का पैसा दिया? जमात इस्लामी ने जो है वो पानी की लाइन डलवाई, लेकिन सड़क जो है वो मोहनजोदड़ो की सूरत इख्तियार कर गई। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। नागन चौरंगी लोगों के लिए ना वबाले जान बन गई है। नागन चौरंगी का UC1 का जो एरिया है उसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे जो पार्क्स हैं वो मौजूद तो हैं, कितनों को रेनोवेट किया गया। 5-6 बड़े पार्क थे जिनके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज मुस्तकिल चल रही थी। जमात इस्लामी के मुख्तलिफ टाउन्स ने कहा हम जी 50 पार्किंग खत्म कर रहे हैं। जो चार्ज पार्किंग वो चल रही है। मैं आवाम से यही कहूँगा कि कहीं पर भी आपसे कोई पैसे मांगे आप मत दें। नाज़िमाबाद टाउन ने स्कूल बनाया, गुलबर्ग ने तालीमी कार्ड लेकर आया। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में कोई एक्टिविटी ना देखी गई, ना इतनी देर में आपने कोई जिक्र किया। दिसंबर तक हमें उम्मीद है कि हम 4 से 5 स्कूल अच्छे इस तरह के हम बना सकें। बहुत सी सड़कें इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। कुछ बना देगा नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन जाने से पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ तो है कि ऑनलाइन कचहरी के साथ आपका मेज़बान मिर्ज़ा सुबान बेग हाजिर है खिदमत। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में और टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान जो कि ताल्लुक रखते हैं जमात इस्लामी से, इस वक्त हमारे साथ हैं। आपके सवालात रखते हैं उनके सामने और देखते हैं कि वो उन पर क्या रद्द अमल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आतिफ साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ साहब सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आपके इलाके के लोगों की शिकायत है कि पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस मसले में टाउन की जानिब से वाटर बोर्ड को लेकर इसको हल करवाने के लिए कोई प्रेशर देना, कोई कोशिश करना, कोई सिलसिला किया जा रहा है। वाटर बोर्ड के साथ मुस्तकिल हमारा राब्ता रहता है और जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वाटर बोर्ड अगर वो काम नहीं कर रहा होता तो वो टाउन अपने खर्चे से वो काम करके देता है ताकि लोगों को पानी मुहैया हो सके। लेकिन जो इनके वाटर बोर्ड के मसाइल हैं वो बाज़ औक़ात टाउन के दायरे अख्तियार से भी बाहर होते हैं, जिनके ऊपर हम बेबस होते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। सर अगला सवाल जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की सड़कों के हवाले से है और लिखने वाले ने लिखा है कि बहुत सी सड़कें इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। कुछ स्पेसिफिक सड़कों का जिक्र आगे भी आएगा, इनको लेकर कोई प्लान है, कुछ बना देगा नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन जाने से पहले? इस वक्त जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद के जो अच्छे खासे ब्लॉक्स हैं वहाँ पर कहीं पर 70 से 80% और कहीं पर जो है उससे थोड़ा कम सड़कों की काम हो चुका है। ब्लॉक J के अंदर भी सड़कों की तामीर का काम का आगाज हो गया है, ब्लॉक C और D के अंदर भी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक से हटकर शादमान जो है वहाँ पर भी जो इनिशियल सर्वेज वगैरह हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है। और बफर जोन के इलाकों में भी जहाँ पर सुई गैस की कटिंग का काम हुआ था वहाँ पर भी सड़कों की तामीर के काम का आगाज हो गया है और उसके ऊपर टाउन ने बहुत पतीर रकम खर्च की है और बहुत बड़े बड़े वहाँ पे सेवरेज के और पानी की लाइनों के मंसूबे कितनी खतीर कितनी होगी थोड़ा सा बताएंगे? इस तरह आप समझ लें कि अब तक हम कम से कम जो पानी और सेवरेज के कामों पर टाउन जो है 40 से 45 करोड़ रुपए खर्च कर 45 करोड़ रुपए जी, सिर्फ एक यूसी का जिक्र नहीं पूरे टाउन की बात कर रहा हूँ। और ठीक उस UC1 के अंदर तो 8 से 10 करोड़ रुपए का अब तक टाउन जो है ठीक वो उनके सेवरेज के कामों के ऊपर खर्च कर चुका है। इकरा यूनिवर्सिटी का जिक्र आ चुका है कि जमात इस्लामी ने जो है वो पानी की लाइन डलवाई, लेकिन सड़क जो है वो मोहनजोदड़ो की सूरत इख्तियार कर गई। तलबा का ही ये सवाल था कि जी हम गुजरते हैं तो कम से कम हमारे लिए कोई फैसिलिटी कर दी जाए। तो आप ये यकीन दिला रहे हैं कि 2 महीने में, यानी अब ये जब नया सेशन शुरू होगा या वहाँ से स्कूल के बच्चे जो 2 महीने की छुट्टियों के बाद गुजरेंगे तो इंशाल्लाह बना हुआ रोड मिलेगा। उस रोड को हमने 1 से 1.5 साल पहले भी बनाया था, लेकिन वहाँ पर पानी का मसला और सेवरेज का मसला हल नहीं हुआ था। उसकी वजह से उसको दोबारा से रोड को काटना पड़ा। ठीक है। और वो सेवरेज का जो मसला मुस्तकिल था उसकी वजह से सड़क भी बर्बाद हो गई थी। वो एक बड़ी स्कीम है, उसके साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी बनना है वहाँ पर और वहाँ पर जो है वो रोड भी है। तो वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है टाउन का और वो अप्रूव हो गया है, उस पर टेंडर का प्रोसेस है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है 2 महीने के अंदर उस पर काम शुरू हो जाएगा। नागन चौरंगी की फूड स्ट्रीट की जो मरकजी सड़क है वो इस वक्त लोगों के लिए ना वबाले जान बन गई है कि आप जाएं तो लोग कहते हैं कि आपके गुर्दे की पथरी निकल जाएगी अगर आप उस सड़क पे से गुजर रहे हैं। तो सर कोई प्लान है उसको लेकर? नागन चौरंगी का UC1 का जो एरिया है उसके ऊपर काम हो रहा है, काम हुआ भी है वहाँ पर। ठीक है। एक पेवर वगैरह भी लग गए हैं और मजीद काम भी अभी जारी है। इसलिए UC1 के अंदर टाउन ने बहुत बड़े पैमाने पर UC1 में भी और UC3 के अंदर भी सेवरेज के काम किए हैं और अभी वहाँ पे पानी का काम भी चल रहा है और उसके बाद इंशाल्लाह सड़कों की तामीर का काम भी होगा वहाँ पर। सर आपने UC1 का जिक्र किया, सर सैयद कहलाती है
लेकिन उसी के साथ UC2 भी मौजूद है जिसका नाम फारूक आजम है। इसके मुतालिक दोनों के मुतालिक कहा गया है कि जी यहाँ पे तो काम हो ही नहीं रहा। UC1 का तो आपने बहुत कुछ बताया सर, UC2 पे भी कुछ नजर डालेगा टाउन? UC2 के अंदर जो है ब्लॉक IJK और शादमान टाउन आता है जी, और ब्लॉक आई के अंदर तो 80 से 90% सड़कें बन गई हैं। सही है। ब्लॉक के की भी आधी सड़कें बन गई हैं। वहाँ पर सेवरेज के बाद जो है हमने वहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का पुराना नाला था उसको रिहेबिलिटेट किया है। सही है। वहाँ पे खतिया मार्केट भी बनने जा रही है, उसका भी बहुत जल्दी इफ्तिताह है। वहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदों से बात होती है तो वो कुछ जगहों के ऊपर ये कहते हैं कि जी सेवरेज तो हमारे डोमेन ही नहीं है। तो यहाँ पे जो टाउन ये रकम खर्च कर रहा है, मतलब एक सवाल ये भी आ सकता है ना कि रकम टाउन वहाँ क्यों नहीं लगा रहा है जहाँ पे उसकी जिम्मेदारी बनती है। हमने पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ये काम किया है कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उनके अंदर से सेवरेज को डिस्कनेक्ट किया। सेवरेज की हमने पैरेलल अलग लाइंस डाली हैं ताकि जब हम सड़कों की तामीर करें तो वो सड़कें देर पा रहें, पायदार रहें और वो लंबे अरसे तक चल सकें। बारिश का पानी जब स्टॉर्म वाटर ड्रेन में आता था तो उसमें पहले से गुंजाइश नहीं होती थी, वो पूरा सेवरेज भरा होता था। ऐसा ही और वो सेवरेज का सारा पानी जो था वो मेन रोड और सड़कों पर आ जाता था। ठीक। हमने इसके अंदर अगर आप जाकर देखें नॉर्थ वॉक के सामने जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर सेवरेज का पानी भर के चलता था, आज वो ड्राई है वहाँ पर ना। ठीक है। आज वहाँ पे सेवरेज नहीं क्लियर कर दिया। बिल्कुल। ब्लॉक ई के अंदर हमने तकरीबन 3-4 हजार रनिंग फीट 18 इंच की लाइनें डाली है सेवरेज की, पूरा नया सिस्टम डाला है। शेरशाह सूरी रोड जो कि KMC की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर भी 2 जगह के ऊपर मेन रोड के ऊपर KDA से पहले किफाया के सामने और इस तरह अहबाब स्वीट्स और रेड एप्पल के सामने वहाँ पानी जमा हो जाता था और उससे ट्रैफिक मीलों दूर जाम रहता था। वहाँ पर हमने रोड के ऊपर स्टॉर्म वाटर ड्रेन डाले हैं। आइंदा आने वाली बारिशों के अंदर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ पर पानी खड़ा नहीं होगा बल्कि साथ साथ बारिश के वहाँ से भी निकल जाया करेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने सेवरेज के कामों को साथ साथ किया है, अगरचे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। सर क्या लगता है वैसे जब आपका ये टेन्योर पूरा होगा तो ये जो गलियां हैं, मैं अंदरूनी सड़कों और गलियों का जिक्र कर रहा हूँ, मरकजी हम सड़कें शाहराइन को छोड़ देते हैं, इनमें से कितना % होगा जो टाउन को ये लगता है कि ठीक है इतने इख्तियारात में हम ये तो बना जाएंगे? देखिए हमारा अपना ख्याल है कि जब तक हमारा टेन्योर खत्म होगा हम 70-80% तो ये सब काम कर लेंगे, सीधी कर देंगे इंशाल्लाह नॉर्थ नाज़िमाबाद की गलियां। सर ये फरमाइए कि मुस्लिम टाउन शहर कराची की बहुत बड़ी बाइक मार्केट है, लेकिन वहाँ सितम ये है कि बाइक मार्केट अब बाइक चलाने तक की जगह नहीं है। जी, वहाँ पर खासी ज्यादा इंक्रोचमेंट है। सही है। वहाँ पर सड़क भी बर्बाद है बिल्कुल, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वहाँ सड़क भी बनाए। सही है। तो अभी सड़क की तामीर होगी तो उसके साथ साथ फिर एंटी इंक्रोचमेंट भी करेंगे। 1-2 दफा हमने वहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट की है वहाँ पर, लेकिन होता यही है कि वो दुकान वाले ही हैं सारे जो इन्वॉल्व हैं इन सब चीजों के अंदर और अपनी दुकानों के आगे वो इतना आगे बढ़ा लेते हैं कि जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए और जो ऊपर फ्लैट के मकीन है उनके लिए खासा प्रॉब्लम हो जाता है। सर जो चार्ज पार्किंग है वो एक बड़ा सदम है कराची वालों पे कि अब तो पहले तो 10 रुपए होता था, अब तो 50 रुपए मोटरसाइकिल के ले लेते हैं। गरीब कहाँ से पे करेगा? 12 चीजें हुई। जमात इस्लामी के मुख्तलिफ टाउन ने कहा हम जी 50 पार्किंग खत्म कर रहे हैं, मेयर साहब ने इसके ऊपर ऐलान किया था, लेकिन ये शिकायत है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में जो चार्ज पार्किंग है वो चल रही है। देखिए टाउन की तरफ से तो कोई भी साइट एक्टिव नहीं है चार्ज पार्किंग की। सही है। एक हैदरी की वॉल के अंदर जो वॉल चार्ज है वो हमारी KMC की चार्ज पार्किंग है, वो टाउन की नहीं है। मैं उसी का सवाल करता, वो टाउन की नहीं है, वो KMC ने टेंडर किया हुआ है, KMC की चार्ज पार्किंग है। सही है। इसके अलावा तो मैं आवाम से यही कहूंगा कि कहीं पर भी आपसे कोई पैसे मांगे आप हरगिज़ भी मत दें। बी अम्मा पार्क का जिक्र आया है कि अंदरूनी सड़क जो है वो टूटी हुई है, सड़क पर लाइट्स नहीं है, जिसकी वजह से डकैती की वारदातें मामूल है, लुट रहे हैं लोग भर के। वहाँ पे भी बी अम्मा पार्क के ऊपर सेवरेज का खासा प्रॉब्लम था। सही है। और वो टाउन ने वहाँ पर खासा बड़ा सेवरेज का काम करवाया है वो, और इसके बाद कोशिश है कि हम उसकी सड़क को भी बनाए वहाँ पर। सही है। तो वो भी अरसा दराज से वहाँ सेवरेज का मसला था, उसको हल किया है। ठीक है। अभी भी वहाँ पे काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह सड़क भी बनेगी वहाँ की। वादा नहीं है, कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तालीम के हवाले से नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, क्योंकि हमने देखा नाज़िमाबाद टाउन ने स्कूल बनाया, गुलबर्ग ने बेहतरीन काम किया, तालीमी कार्ड लेकर आया, मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल्स की रेनोवेशन हो रही है, लेकिन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से कोई एक्टिविटी ना देखी गई, ना इतनी देर में आपने कोई जिक्र की। तो कुछ प्लान में है एजुकेशन? स्कूल्स के रेनोवेशन का काम जो है हम 2-3 दफा कर चुके हैं। इसके अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉशरूम्स की रिपेयर, मेंटेनेंस, सही है, पीने के साफ पानी की सप्लाई, उनकी टंकियाँ, सही है, ये सब काम किए। इसके अलावा हमने वहाँ पर बच्चों को स्टेशनरी देना, फ्री बुक्स देना, सही है, और जो टीचर्स के लिए उसके प्लानर्स और सब चीज़ों की हमने प्रिंटिंग का काम करके दिया है। ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ने सबसे पहले जो है बच्चों को एग्जामिनेशन के सोल्यूशन की कॉपीज जो थी
वो पहले उनको खरीद के लेकर आनी पड़ती थी, वो टाउन ने खुद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट छपा के दिए हैं ताकि वो सवाल जवाब की कॉपी जो है वो उनको खरीद के लेकर आना ना पड़े। ठीक है। इसके अलावा जो मॉडल स्कूल की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर इस वक्त 3 स्कूल हमारे जो है वो ज़ेरे तामीर हैं। हाँ। और वो खासे अच्छा एक प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है। उसके तहत वो बन रहे हैं। सही है। और अगले 4 से 5 महीनों के अंदर वो मुकम्मल होंगे। ठीक तो है। वो एक हमारे मॉडल स्कूल्स का प्रोजेक्ट है जो कि इस वक्त चल रहा है। सही। और उसके अलावा भी 1 से 2 स्कूलों के अंदर मजीद इस तरह के रेनोवेशन के काम चल रहे हैं। सही। तो इस साल के अंदर इस दिसंबर तक हमें उम्मीद है कि हम 4 से 5 स्कूल अच्छे इस तरह के हम बना सकें। मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स के साथ इंशाल्लाह दे देंगे। हाँ। सर एजुकेशन कार्ड जो है वो हमने देखा है कि इनिशिएट तो किया है इसको गुलबर्ग ने, भाई भाई हैं वैसे गुलबर्ग और नॉर्थ नाज़िमाबाद। तो आप लोगों का इस हवाले से कोई प्लान मौजूद है कि बच्चा प्राइवेट में भी पढ़ रहा हो लेकिन महंगाई तो सबके लिए कुछ है? इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। और कि हम नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन भी अपना तालीमी कार्ड लेकर आए और सही है इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस तरह का कोई प्रोग्राम करने का हमारा इरादा है। लास्ट में ये पूछेंगे आपसे कि एजुकेशन की बात हुई, सड़कों की बात हुई, 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो ये कि पार्क्स के हवाले से नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की अब तक क्या कारकर्दगी रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्क्स हैं वो मौजूद तो हैं, कितनों को रेनोवेट किया गया, लोगों के लिए तैयार किया गया, कोई फिगर है इसका? देखिए अब तक जो हम लोग बड़े पार्क्स की बात है तो 10 से 12 बड़े पार्क्स हैं। ठीक है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ने अपने रिसोर्सेज से अपने किसी स्कीम के जरिए से ठीक उनको डेवलप करवाया है। इसमें एक पार्क जिसमें आप बैठे हैं बारादरी भी है, इसके अलावा जेफको भी है, 3-4 पार्क और भी तैयार हैं। मोहम्मद खलील अरब पार्क है, हेरा पार्क है, शाफी मस्जिद का ग्राउंड पार्क है वो बन रहा है। ठीक है। जेफको है। और उसके अलावा जो अहम बात है वो ये कि 5-6 बड़े पार्क हैं जिनके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज मुस्तकिल चल रही थी। तो वो उन कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म करवा के हमने उनको एक नॉर्मल पार्क्स में कन्वर्ट किया है। सही है। जहाँ पे लोग आएं और अपना टाइम स्पेंड करें, वॉक करें। और वो उस तरह से कुछ पार्कों में भी कुछ बाकी है कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है। वो भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम उनको खत्म कर देंगे। सही। तो ये है हमारा। और कुछ 4 से 5 पार्कों के मजीद अभी इंशाल्लाह इस महीने में या अगले महीने इफ्तिताह होने जा रहे हैं। सर जेफको का आपने जिक्र किया, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। मेयर साहब का ये कहना था कि यार पैसा हमारा, बना हम रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के थ्रू आप उसको तामीर करवा रहे हैं और रिबन काटने हाफिज साहब आ जाते हैं, ये क्या चक्कर है? ये मेरा अपना ख्याल है उनको शायद नॉलेज नहीं है, वो गलत बयानी कर रहे हैं इस सारे मामले के ऊपर। ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, क्लिक का प्रोजेक्ट था। क्लिक ने उसके ऊपर डायरेक्ट टाउन के साथ एग्रीमेंट किया था। अच्छा। और टाउन को फंड एलोकेट किया था कि आप इस फंड के अगेंस्ट अपनी आप स्कीम्स रेकमेंड कर दें। ठीक है। हमने वो स्कीम रेकमेंड की थी। सही है। हमने अपने डिफरेंट स्कीम रेकमेंड की थी, उसमें से एक जेफको भी थी। सही। उस स्कीम को उन्होंने एवेल्युएट किया। वो उन्होंने उस स्कीम को एवेल्युएट करने के बाद अप्रूव किया और उन्होंने उस टाउन के उसके अंदर उस स्कीम को जो है वो अप्रूव करके बनाया। उसके ऊपर सारे कोरेस्पोंडेंस सब चीज़ें वो टाउन की हैं। बाकायदा उस स्कीम के तहत हमें अपने बजट के अंदर उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हमने पैसे रखे। इन सब चीज़ों के बाद वो स्कीम बनी और हमने जो है वो उसको इफ्तिताह किया। तो ये कहना है कि सिंध गवर्नमेंट की, तो सिंध गवर्नमेंट का तो पैसा ही नहीं था, ये तो वर्ल्ड बैंक का पैसा है सारा। सिंध गवर्नमेंट तो सारी चली वर्ल्ड बैंक के पैसे पर रही है। आप ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है अपने पैसों में से टाउन्स को कितना डेवलपमेंट का पैसा दिया? कितना दिया? कितना? आपको एक पैसा भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और जो ओजेटी का पैसा मिलता है उसका तो 80-90% हमारा जो है सारा वो लोगों की तनख्वाहों में चला जाता है। भाई आप उसका तो पूछो ना हमसे कि तुम्हें अगर हमने अरबों रुपए डेवलपमेंट का दिया तो तुमने कहाँ खर्च किया? अगर तुम हमें अरबों रुपए डेवलपमेंट का दो तो आओ तुम्हें भी बुला के अपने साथ खड़ा करते हैं, इफ्तिताह करवाते हैं स्कीमों का। तुम कुछ दो तो सही, तुम बड़े तो बनो, देने वाले तो बनो। तुम्हारा तो दिल इतना सा है, तुम मानते ही नहीं है हम लोगों को। तुम तो यहाँ पे लोगों को कहते हो हमारे साथ खड़े भी ना हो आकर। तुम्हारा तो ज़र्फ ही नहीं। देखे बात यह है कि जो नेमतुल्लाह खान या अब्दुल सत्तार अफगानी जिस तरह के मेयर रहे जी, वो एक अजीम हस्तियां थी जिन्होंने कराची की डेवलपमेंट की और कराची के हर स्टेक होल्डर को साथ लेकर चले। किसी फिरके की, किसी उसकी उन्होंने तफरीक नहीं की, तमाम लोगों के साथ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चले और कराची की तरक्की की उन्होंने। आपका ज़र्फ ही नहीं है। आप मेयर कैसे बने हो और उसके बाद आप किस तरह से आप लोगों को लेकर चल रहे हो यहाँ पर, तो ये खुद आपकी बातें बता रही होती हैं लोगों को ना। मुझे मजीद कोई बताने की जरूरत नहीं है सर। थैंक यू सो मच आपके जो है वो कुछ तरह के वक्त देने के लिए। नाज़रीन किराम, ऑनलाइन कचहरी के साथ हम मौजूद थे नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में। आतिफ अली खान साहब जो कि जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं, वो बतौर टाउन चेयरमैन यहाँ पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। और खुशाइंद अमर ये रहा कि हमारे एक कॉन्टेक्ट पे
आपने हमारी आवाज पर लब्बैक कहा और जो जो सवाल हमने आपके सामने रखा आपने उस एक एक सवाल का जवाब दिया और इन जवाबात से आप देखने वाले किस हद तक मुतमईन है हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह किसी और टाउन में कुछ तो है कि ऑनलाइन कचहरी के नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने मेजबान मिर्जा सुभान बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।